का मिशन बिहार, तो प्रियंका गांधी ने भी मैदान में मारी एंट्री। एक तरफ रणनीति का चाणक्य, दूसरी तरफ हर घर विकास की सियासी दस्तक। चुनावी घमासान की अब आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ये दोनों तस्वीरें उसी की गवाही है। बिहार के सियासी तापमान का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बीजेपी की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह महज 8 दिनों के अंतराल में ही दूसरी बार बिहार के दौरे पर है। अमित शाह बिहार सियासी नब्ज टटोलने में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक का हिस्सा है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बिहार चुनाव में एंट्री ले चुकी है। प्रियंका गांधी भी महागठबंधन की हर घर विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन सबकी निगाहें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिकी हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 8 दिनों के अंदर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में रहने वाले हैं। 8 दिनों में दूसरी बार अमित शाह पहुंचे बिहार। 26 सितंबर बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पटना बीजेपी ऑफिस में चुनावी मंथन। 27 सितंबर शनिवार को मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। अररिया में सीमांचल के नेताओं के साथ बैठक। बीजेपी के बिहार प्रभारी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। उधर प्रियंका गांधी भी पटना और मोतिहारी में महिला संवाद और रैली निकाल रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका की एंट्री को कांग्रेस बड़ा दाव मान रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने तंज कसा है। क्या कहेंगे, मोतिहारी से शुरुआत करें, नकली गांधी का गांधी जी को प्रणाम करें। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी प्रियंका गांधी? रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दिया, रेवंत रेड्डी ने हिंदू और बिहारियों को गाली दिया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, मां बहन को गाली दिलवाया मंच से, तेजस्वी यादव ने दिलवाया। क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगे इसके लिए? देश की स्थिति, कांग्रेस अब धीरे धीरे नेतृत्व हो रहा है, एक तरह से अर्बन नक्सल के रूप में जा रहा है, जिसको देश प्रेम कम देशद्रोह ज्यादा दिख रहा है। बिहार और बिहारियों के अपमान को लेकर गिरिराज सिंह लगातार कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर है, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले बयान दिए थे, और उस हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी की तरफ से अभी तक का सबसे तीखा हमला बोला गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। राजनीति में हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बम नहीं होता है। राजनीति सामाजिक सरोकार का है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का है, आग लगाने का नहीं है। आज वो भारत को जलाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, और जिस ढंग की भाषा वो बोल रहे हैं, अगर वो भाषा मैं बोलूं तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। मोदी जी को जिस ढंग से कह रहे हैं कि मोदी जी को 8 महीने के बाद घर से नहीं निकल सकते। मोदी जी को 140 करोड़ लोगों का भरोसा है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है कि नेपो किड है, ये नेपो किड मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। राहुल गांधी अगर सामान्य घर में पैदा लेते, इनको गांव का, मोहल्ले का लोग नहीं पहचानता। नरेंद्र मोदी गरीब के घर में पैदा लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अब विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, और वो कभी देश के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी पूरे दुनिया में जाके भारत का अपमान करते हैं। बिहार में आए तो बिहार को अपमान करने वाले नेताओं को लाया, रेवंत रेड्डी को लाया,
स्टालिन को लाया, वो अपने को समझ क्या लिया? बिहार की सियासत में बयानों का ये शोर हाल फिलहाल में थमता तो नहीं दिख रहा। बयानों के जरिए एक दूसरे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।